चेलों को देकर के कहा कि बच्चा लेकर के त्रिलोकी के नाथ का नाम एक एक चुटकी विभूति सभी कुओं के अंदर डाल दो। दानियों विभूति का कुओं के अंदर गिरना था कि बाबा गोरखनाथ की कृपा से अगम जल पैदा हो जाते हैं कुएं के अंदर। जल की धारा फूट पड़ी धरती माता से कुओं के अंदर, मीठे पानी के में कुएं भर जाते हैं। संत महात्मा स्नान ध्यान करने लगे, गुरु के जयकारे गूंज उठे बागड़ देश के। महात्मा ने आदेश दिया, एक काम करो, तुम बे उठाओ और कुओं से जल भर भर कर सूखे हुए जितने भी पेड़ है सबकी जड़ों में पानी देना शुरू करो। सुबह शाम कर्म करना चाहिए आदमी को, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन हमारा भी कर्म करना का कर्म है। महात्माओं ने सुबह शाम जो जल देना शुरू किया तो भगवान की माया फिरी के वो बाग हरा भरा हो जाता है। दादर मोर पपैये कूकने लगे, चारों ओर की जनता महात्मा के चमत्कार का दर्शन करने के लिए आने लगी। महात्मा गोरखनाथ जी ने अपने चेले को आवाज लगाई, रे बच्चाओ घरराज। आदेश गुरुजी। आदेश बच्चा। बच्चा साधु का क्या कर्म होता है? क्या होता है महाराज? साधु का कर्म होता है बच्चा घर गृहस्थियों के बच्चों को आशीर्वाद देना। नगरी के अंदर जाओ, अलग जगाओ जी गुरुजी, और घर गृहस्थियों के बच्चों को आशीर्वाद जी महाराज। और बताओ कि हमारे महाराज बाग के अंदर आए हुए हैं और अपनी कृपा से उन्होंने सुख का बाग हरा कर दिया और सुख के कुओं में जल भर दिया। जी गुरुजी। दानियों चेला उगड़नाथ बाबा गोरखनाथ जी महाराज को शीश झुका प्रणाम कर चलने लगा तो महात्मा ने कहा कि बच्चा कहाँ है? कहीं हो रहा था क्या? हाँ बताइए गुरुजी क्या करे? बच्चा साधु का कर्म है। क्या कर्म है महाराज? अलग जगाना, मांग कर खाना, घर गृहस्थियों के बच्चों को आशीर्वाद देना। ठीक है गुरुजी। लेकिन बच्चा नगरी में जाने से पहले हमारे गुरु ने कान लगाई हुई है बाबा मच्छिंद्र नाथ। वो क्या है महाराज? हमारे नाथ जी महाराज ने आन लगाई हुई है 12.5 पंथों के अंदर, 9 84 सिद्धों के अंदर, कि जिस घर के अंदर भगवान ने कोई औलाद ना दी हो उस बांझ स्त्री के हाथ की भिक्षा मत ले। ठीक है गुरुजी। सुन करके ये वाणी वो चेला उगरनाथ बाबा गोरखनाथ जी को झुका करके शीश हाथ में उठा करके करमंडल और कैसे नगरी में पहुंचता है अलग करने के लिए और कैसे दानी लोग उस महात्मा का सत्कार करते हैं। और नवे नाथ ने रंग मेलों में और जाके अलग जगाई मने, अरे भिक्षा दे दे बाचल माई रे मन, भिक्षा दे दे बाचल माई। और नवे नाथ ने रंग मेलों में जाके अलग जगाए मन, भिक्षा दे दे बाचल माई रे मन, भिक्षा दे दे बाचल माई। हरि 14 जेलो तक, 1414 जेलो हरि 14 जेलो तक, 1414 जेलो संग तेरे बाग में आए, तेरे बाग में आए, आबागों में डेरे लाए, बागों में डेरे लाए, हर से देर लगाए मन, भिक्षा दे दे बाचल माई मन, भिक्षा दे दे बाचल माई।
करे से अविनाशी का भजन करे थे अविनाशी का भजन करे से कट जाय में की फाट और कट जाय में की बाती और घड़ी देर तक अलग जगाई घड़ी देर से अलग जगाई अब क्यों बार लगाई मन एक सादे देवा चल मारी रे मन एक सादे देवा चल मारी रे मन एक सादे देवा चल मारी मन एक सादे देवा चल मारी मन एक सादे देवा चल मारी। महात्मा नगरी के अंदर पहुंच जाता है अलग जगाने के लिए। गली गली वो महात्मा अलग जगाता हुआ घूम रहा। जिसने भिक्षा दे दी उसका भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। जनता दौड़ पड़ी महात्मा के दर्शन करने के लिए। ठहर जाओ गुरुजी, ठहर जाओ, भिक्षा लेकर के जाना। लेकिन वो महात्मा चलता रहा गली के अंदर अलग जगाता हुआ। बताते हैं कि उस महात्मा के दर्शन करने के लिए नर नारी पीछे पीछे चलती है नगर ददरेवे के। ठहर जाओ गुरुजी, ठहर जाओ महाराज। गली के अंदर ये मेला देख करके महारानी बाछल की बांदी शहर में किसी काम से आई हुई थी और देखा कि एक महात्मा के पीछे जनता दौड़ी चली जा रही है। तो बांदी ने महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगी कि गुरुजी, हे नाथ बाबा, दया करो, हमारे महल की तरफ भी आ जाना, हमारी रानी भी आपके दर्शन करना चाहती है। कह करके बांदी वापस महल में पहुंच जाती है। दोपहर का समय हो गया। उस महात्मा को नगरी के अंदर गए हुए अलग जगाते जगाते, और जैसे ही बांदी ने जाकर के बताया कि हमारी नगरी में एक ऐसा साधु आया हुआ जिसके दर्शन करने के लिए जनता पीछे पीछे दौड़ रही माता, तो रानी बाछल ने कहा कि बांदी, साधु का कोई समय नहीं होता, न जाने किस समय इस गली से निकल जा। एक काम कर, मोहर असरफियों का थाल भर का डोडी के ऊपर बैठ जा। जैसे ही महात्मा हमारी गली के अंदर आवे, महात्मा के पैर छू करके प्रणाम करना और महात्मा को भिक्षा डाल देना कि गुरुजी ये भिक्षा लेगा। प्रेमियों, दोपहर का समय हो गया। वो महात्मा घूमता घूमता जिस ओर महल था राजा का उस ओर निकल गया। जैसे ही अलग की आवाज लगाई तो बांदी मोहर असरफियों का भरा हुआ थाल भिक्षा डालने के लिए साधु के पास आई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, है महाराज, ये भिक्षा ग्रहण करो। तो देख करके मोहर असरफी थाल के अंदर वो महात्मा कहता है कि माई, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है। हे माता, हम तो फकीर है, हमारा धन से क्या प्रयोजन है। अरे ये मोहर असरफी तो गृहस्थियों की, राजाओं की चीज है, हमारे किस काम की चीज है, हम क्या करेंगे माया ठगनी का। वापस ले जा अपने महल में, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो बांदी कहने लगी, वारे महात्मा तेरी जय हो। अनेक महात्मा मैंने अपने जीवन में देख लिए, लेकिन आज तक ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो ये कहता है कि मोहर असरफियों को भी के वापस ले जा। महात्मा नबी रोशनी का महात्मा था। कहने लगा, माई, इस धन का क्या अभिमान करे। जिस धन का तुझे इतना घमंड है, ऐसे धन को ठोकर मार के तो हम महात्मा की शरण में आए, नहीं तो हम भी कभी राजाओं के बच्चे थे। ले जा वापस अपना धन। तो रानी बाछल महात्मा की बांदी की बात सुन लेती है, आकर के डोडी पे महात्मा के पैरों में गिर गई है। गुरुजी, मेरी बांदी की गलती के लिए मुझे माफ कर दे मेरे नाथ।
आप जो भी कहोगे मैं वही भिक्षा ला कर दूंगी। महात्मा कहने लगा, माई अरे सवेरे से दोपहर तो हो गया, हमें तेरी नगरी में आए हुए अनेक दानी दाताओं ने हमारी झोली में भिक्षा डाल दी, लेकिन माता आज समय की बात है कि किसी भाग्यवान जीव ने हमें यह नहीं कहा कि गुरुजी हमारे द्वारे पर बैठ करके थोड़ा अंजल करो। माता भूख लगी हुई है, अगर तेरे घर के अंदर 2 रोटी रखी हो, रुखी सुखी जैसी भी हो वही ला करके दे दे, उनको जीम करके जल पी लेंगे, पेट की भूख शांत होगी, तेरी जय जयकार करेंगे। माई तेरा सबसे बड़ा दान हो जाए। माता बाछल कहने लगी है, नाथ रूखा सूखा भोजन वो भी आप जैसे महान पुरुषों को। गुरुजी मैं मुद्दा डलवा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लो, मैं आपके लिए रसोई तैयार कर। महात्मा कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरे गुरु का आदेश नहीं है। क्या आदेश है आपके गुरु का? मेरे गुरु का आदेश है कि अपने पेट की भूख के लिए किसी बहन बेटी को परेशान मत करना। समय पे जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए उसी को भगवान का प्रसाद समझ करके जीव लेना, यही सच्चे साधु की पहचान है। माई मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करूंगा। तो माता वाचल कहने लगी है, नाथ बचा हुआ भोजन तो उसके यहाँ मिलता है जिसके भगवान ने दोबारा छोटे छोटे ये बच्चे दिए हो भोजन के दोबारा मांगने वाले। हे नाथ मेरे तो कोई भगवान ने औलाद नहीं दी, मैं जिसके लिए बना कर रख लूं, मैं किसके लिए बचा कर रख लूं। महाराज सवेरे बनावे सवेरे जीम ले, शाम को बनावे शाम को जीम ले, बाबा मैं किसके लिए बना कर रख दूं। नाथ मेरे तो भगवान ने दोबारा भोजन के मांगने वाली औलाद नहीं दी। जब माता बाछल ने ये बात कही तो महात्मा कहता है, माई क्या वाकई तेरे कोई औलाद नहीं? ना रे बाबा मेरे कोई औलाद। तो माता तेरे हाथ का तो मैं जल तक नहीं पी सकता। क्यों रे बाबा? माई जिस घर में औलाद ना दी हो भगवान ने उस बांझ स्त्री के हाथ की भिक्षा साधु को नहीं लेनी चाहिए। बांझ का नाम सुना माता बाछल ने महात्मा के मुख से, रो करके महात्मा के पैरों में गिर गई। वह छत्रानी औलाद की दुखिया। भाई क्या तो माता बाछल कह रही, क्या वो महात्मा कह रहा, दोनों के क्या जवाब हो रहा भाई? कैसी सोबत है भाई? अरे भोले बाबा पांजी बजोटी मन कह दद रे बाजी। अरे भोले बाबा भांगे बजोटी मन कह दद रे बाजी। मेरा लगा ये बोल रे काया में जे बांझो न देख बाबा या धरती तबे। हे बाबा है जी हाँ जी। अरे बाबा मेरे चूल्हे की आग मेरे कर लो का पानी जी। अरे बाबा मेरे चूल्हे की आग मेरे गढ़ लो का पानी जी। लेवे यो नगर रे रे वाजी तुम नांगो न हमारी पी के छोड़ दी हे बाबा है जी हाँ जी। अरे बाबा मेरे महान खजाना रे जोगी तेरा बेखनेरा जी। अरे बाबा मेरे माल खजाना योगी तेरा बेखनेरा जी। मेरा हाथ पे यो राज तेरे पागल का जी। मेरा भारतनिया कोई रे संपत को ना हे बाबा है जी हाँ जी। अरे दादा जाना है ये तने भी कह कब मैया जर जर रोवे जी। मेरा दादा
दाता जाने इतनी भी कह के मैया जर जर रोवे जी। भाई रे मारा दासी सजा करनी में जी। ओ फिर बाबा के वो मैया रे चरण पकड़ दी माई है जी। हाँ सुन के चेला कहने लगा था जी। भाई रे धन बाछल माता ने जी। हरी भोजन जिमावे मारे तू ये खाड़े में माई है जी। हाँ जी। हरी बाछल माई भोजन जिमावे तुम्हारे ये खाड़े में बाबा ने जी। तेरी मानसा ने हमारा हरि गुरु पूरे माई है जी। माता बाछल जर्जर रोने लगी महात्मा के पैरों में गिर के ही नाथ यह दुनिया मुझे बांझों के नाम से पुकारती है मेरे महाराज, लेकिन क्या आज महात्मा भी मुझे बांझ कह के पुकारे? गुरुजी आपका तो भगवान का बाना है महाराज। आपने भी किसी माँ से जन्म लिया होगा, आसमान से नहीं गिरे आप। आपको भी किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा नाथ जी। भले ही आप महात्मा बन गए, लेकिन गुरुजी किसी माता बहन बेटी का अपमान करना साधु का कर्म नहीं होता। महात्मा कहने लगा माई मैं तेरा अपमान करना नहीं चाहता। अरे बांझ कह करके अपमान नहीं किया तो और क्या किया था? महात्मा कहता है कि माई ये मेरे गुरु का आदेश है। मेरा गुरु मेरे लिए भगवान है और माई अपने गुरु के आदेश का पालन करना ये तो मेरा धर्म है। माता मैं तो तेरे हाथ की भिक्षा ले नहीं सकता, लेकिन तुझे एक रास्ता बताता हूं। क्या कहने हमारे प्रधान जी? महात्मा ने कहा कि माई अगर भोजन जीवाना चाहती है तो मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं। कि बताओ महाराज। माई बना करके थोड़ा सा प्रसाद अपने बाग में चली जा। तेरे बाग में बाबा गोरखनाथ आया हुआ और वो नाथों का नाथ माई 14 से 14 चेलों के साथ आया हुआ है। माता जाकर के उस बाबा गोरखनाथ ने मना लिया, अगर उस साधु ने तेरे हाथ का भोजन जीव लिया तो तेरा ये दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। ये मैं तुझे दावे से कहता हूँ। बता करके यह बात वो गोरखनाथ फकीर बाबा गोरखनाथ के पास चला जाता है बाग में, और उधर माई बाछल जो है मन में विचार करती है, अगर एक साधु के लिए भोजन लेकर के जाऊं ये तो संतों का अपमान हो। जहाँ 14 से 14 महात्मा बैठे हुए हैं, अगर एक महात्मा के लिए भोजन लेकर के गई तो ये तो महात्माओं का अपमान होगा। एक महात्मा के लिए भोजन लेकर के नहीं जाऊं। और छोटा बच्चा बाबा की कथा में 51 रुपए दान दे रहे हैं। मेरे बाबा अपनी कृपा अपना आशीर्वाद इस बच्चे के परिवार पर सदैव बनाए रखे। वो सच्चे दरबार की जय। बांदी को आदेश दिया, बांदी इतना भंडारा तैयार कराओ कि 14 से 14 महात्माओं को भोजन जिमाया जाए। अब बांदी लेकर के 10 बांदियों को भंडारे का सामान तैयार करने लगी और उधर वो माई बाछल बाबा गोरखनाथ का भजन गाने लगी। रे मेरे नाथों के नाथ पे आज दया कर दी। और कैसे बनाती है बाबा गोरखनाथ महाराज को भाई। और आज बाबा के इस बसेरे का केंद्र बिंदु ये छोटा सा बच्चा जो हमारे आने से पहले ही डमरू बजा रहा था। पहले
अब गुब्बारे को डमरू बना करके बजा रहा है। ये बाबा का सेवक परिवार की तरफ से 51 रुपए अरदास आई है। मेरे बाबा अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। हले अले मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जय हो भाई। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं, बदल जाए जमाना। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। ए मेरे गोरख बाबा, कहीं तुम बदल ना जाना। अरे बाबा तेरे मिलने का जय हो। ओ गुरु जी तेरे मिलने का वो सत्संग का बहाना हे बाबा तेरे मिलने का वो सत्संग का बहाना है। बाबा तेरे मिलने का, अरे गोरख तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है। ओ गोरख तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है। अरे
में कभी खुशी तो कभी गम होता है, दुनिया में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वो ही बजा सकता है जिसके हाथों में गम होता है। उठाइए दोनों हाथ एक बार बाबा के नाम से। जिसके भगवान ने हाथ दिए दोनों हाथ ठा दो ऊपर ने, कोई नहीं खींचने का, ऊपर ने सारे हाथ। वो सच्चे दरबार की और हथेलियां बजाते हुए कहेंगे, ओ पंजाब में ढूंढा तुम्हें, तो पागल में पाया है। ओ पंजाब में ढूंढा तुम्हें, तो पागल में पाया है। अरे ऊंचे ऊंचे टीले पर, महाराज की जय हो। हले माता बाछल बाबा गोरखनाथ के गीत गाने लगी कि 12 साल हो गए मेरे बाबा को। बच्चा दसी बादियों को आदेश दिया, चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, जल भरे दर्शन करे हो एक पंथ दो का। आज गुरुओं के दर्शन भी करी आवेंगे और महात्माओं को भोजन भी जिमाया। एक सोने के थाल में थोड़ा सा प्रसाद लेकर के ऊपर कपड़ा ढक लिया, एक हाथ में जल का लोटा ले लिया, नंगे पैरों व औलाद की दुखिया रानी बाबा गोरखनाथ को मनाने के लिए कैसे चलती। बाकी के थाल दासी बांधियों के सिर पर उठवाए और वह छतरानी उन साधुओं के डेरे की तरफ को कैसे चलती है भोजन लेकर के भाई। कैसी सोबत से भाई भाई अलग निरंजन रे, अलग निरंजन रे, बजो जनात रबीरा दुनिया में तेरे न लगा दे गदा पार है भाई। हाजी जीते बिजी करे, जीते बिजी करे दर्शन में लारे प्यारे दुनिया में हमारे रहना कोई हाल है भाई। हाजी चलने में होगी गई यार भाई। हाजी
के डोडी आई रे तुझी डाटी आई रे बाछल रे महलों में महलों में होगी मैया रे बाहर है भाई हाजी बाहर निकल दे रे बाहर निकलते ननद मिलती बाछल रे रानी ने ननदल से करी बाबा जी बात है भाई हाजी आज कहेंगे की है सुनाए लगाई हमारे महलों दे साज है बता दे मने बात है भाई हाजी शबीर दे ने कहा कि आज किस पीर फकीर को पूजने के इरादे से चली है तेरा नाश हो जा तेरा आज तक तेरे ये पीर फकीर पूजने नहीं गए बुढ़ापा आ गया महात्मा बेटे लियो बैठे तेरे लिए क्यों मेरे भाई का दाग लगावे क्यों मेरे बाप का नाम डबो दिया जिस दिन से बिहाई आई इस खेड़े पे ये तेरा नाश हो जा तेरा औलाद हो जाएगी तेरे बुढ़ापे में वापिस चल महल में रानी बाचल ने कहा कि शबीर दे तेरी सारी बात ठीक है लेकिन आज मुझे मत रोक क्योंकि 12 साल से मैं उस बाबा के नाम की सुबह शाम जोत जगा रही और 12 साल के बाद मेरे नाथों के नाथ ने मेरे बाग में डेरे करे अपनी माया से मेरे बाबा ने वो बाग भी हरा भरा कर दिया सूखे कुओं में जल भर दिए और भगवान करे अगर उस महात्मा की दया होगी तो तेरे भाई का बाग भी हरा होगा सुन के इतनी बात भाई क्या तो कह रही शबीर देर क्या कह रही बाछल दोनों के क्या जवाब हो लगे एक एक बोल सुनने का होगा इस भजन का बड़ी शांति के साथ में सुनेंगे मेरे दानी एक एक बात समझ में आती चली जाएगी बड़े ध्यान से सुनने की बात है सुनिए बड़े भाग से भाई कैसी सोबत से भाई हाँ बताइए नंदन आज से कल दोपहर का समय मेरा भाई घर पर नहीं कहाँ जाने की तैयारी की है तुमने आपको नहीं पता हमारे बाग में शिव गोरख जी महाराज आए हुए हैं मैं उनको थोड़ा भोजन प्रसाद जिमाने के लिए जाती हूँ पहले मेरी बात का जवाब दिए बताइए। उसके बाद में आगे कदम रखना अपने लंबरदारों से जानना चाहूंगा जो मेरे भाई मेरे बड़े बुजुर्ग मेरी माताएं बहनें बैठी है आपको हमारी आवाज सही सुनाई दे रही जी कोई दिक्कत तो नहीं प्रधान जी ठीक आ रही आवाज सबसे पहले तो जो हम कह रहे हैं अगर वो स्पष्ट सुनाई ना दिया तो फायदा क्या गाने का एरी बाबा जे सुन ले बात न मेरी ये ननंद मत रोके हो से देरी ज्यादा जल्दी है जाने की हाँ बहुत जल्दी है हेरी बाबा जी सुन ले बात न मेरी ननंद मत है रोके हो से देरी जाऊं गुरु ने जमावन में तो बाग में तेरी के साधु ले पूते न तेरे भाग में
ईश्वर की माया हुए मेरे बसी बात नहीं आ ईश्वर की माया मारा धन और माल लुटाया मैंने भी भारी दुखड़ा ढाया मारा धन और माल लुटाया मैंने भी भारी दुखड़ा ढाया आई जब से ब्याह के थारे राज में तेरी ना जाने दूंगी आज महल ते और बाहर में सुनाइए। वे जो ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, बहुत करामाती महात्मा हैं। मैंने को मेरे साथ चल, तू भी दर्शन कर लिए गुरु जी के। कोई बात नहीं, तो ही चली जा, के लिए तो ही बतेरी। मेरी बात सुनिए, बताइए। अरे नो नाथ के नाथ गुरु में शिव जी के अवतारी। हरि देंगे कहाँ से पूतन रे दर दर के भिखारी होए। देंगे कहाँ से पूतन रे दर दर के भिखारी। मारी बिगड़ी बात बनावे, अरे तू विरता जान गवावे। के मारी बिगड़ी बात बनावे। अरे तू विरता जान गवावे। जो कह दूं आज तेरे महाराज ने। अरे मैं दुखिया की सुन तेरे राख ले ताज ने। ना कोई लेता भोजन पानी होए। मुझ दुखिया का घर का ना कोई लेता भोजन पानी। और रानी लाज शर्म सब तारी। पांच मन कहते दुनिया सारी। और रानी लाज शर्म सब तारी। पांच मन कहती दुनिया सारी। जलो मोह ममता के बुरी आग में। अरे क्यों मौत ना वे तुझ जैसी भाग तेरे मन भाए होए। ना माने तो चली जावे जो तेरे मन भाए। आए नगर दिसाड़े त चल के गावे कथा तेरी मिलजुल के। आए नगर दिसाड़े त चल के गावे कथा तेरी मिलजुल के। गाते मेरा मैं पाल मीठे राग में। अरे रे रानी भाई मोहनी तेरे साज ने।
बब्बा दोनों भी नहीं हाथ उठाए, नो निकाम चलने का। जब जय बोलनी जाएगी दोनों हाथ उठाने ही पड़ेगा। लड़ने के नाम के बहुत तावड़े उठे हैं हाथ, भगवान के जयकारे में उठे। ऐसा समय इंसान का आ जाता है कि जब हम जबान से बोलना चाहते हैं तो वो परमात्मा जबान को ही नहीं उठने देता। जब तक है जिंदगी तेरी फुर्सत ना होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकाल प्रेम कर भगवान। अगले मिनट का कोई पता नहीं आने वाले का क्या होने वाला है। भाई नाम ऐसे धरे गुणव हर गुण। प्रेमियों माई बाचल बाबा गोरखनाथ के अखाड़े में पहुंच जाती है। अपनी ननद को समझा करके ठाकर भोजन का थाल सखी सहेलियों को लेकर साथ बाग नौलखे पहुंच गई। और बाग नौलखे में जाकर उस बाग की परिक्रमा करनी शुरू कर दी माई बाचल। चारों तरफ को घूम कर साधुओं के दर्शन कर रही, साधुओं को देख रही है। मेरे भगवान, इतना साधुओं का समाज, धुआं से धुआं उठ करके आकाश को छू रहा है। जो बाग कभी काफी समय का सूखा हुआ था, उस बाग में हरियाई आ रही है। आत्मा प्रसन्न होगी माता बाचल की देख करके वो नजारा। घूम करके बाग के दरवाजे पर आकर के खड़ी हुई तो महाराज गोरखनाथ जी का चेला बचनीनाथ मिल जाता है माता बाचल को। हाँ हाँ भाई, क्या तो वो चेला कह रहा है, क्या माता बाचल कह रही, दोनों के क्या जवाब होने लगते हैं, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई भाई सदा विष्णु मरिए रे, सदा विष्णु मरिए रे बंदे, नाम हरि जो पैदा कर देने जी, मेरे दाता ने जग में यूं खेल रचाया जी। अरे मेरे दाता ने जग में खेल रचाया जी। धर भांगवे मेरे, धर भांगवे में बाबा राम विराजे जी। पाल जी और विनय पाल जी भारूवाड़ा से आकर के 101 रुपए बाबा की कथा में स्टॉलों पर दे रहे हैं और कह रहे हैं गुरुजी ऐसे ही स्टॉलें चलते रहने चाहिए।
बाछल माता ने जी हरी तेरे भोजन ने हमारा री गुरु लेवेगा रे हरि तेरे भोजन ने हमारा गुरु लेवेगा रे और बाबा के सेवक कुलदीप पाल जी, प्रवीण पाल जी और गजेंद्र पाल जी ये भी 101 रुपए बाबा के स्टॉलों पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोली मैया बाछल रहे बोली मैया बादल वो तो कहने लगे थे जी मेरा बन बचे नीरा चेल ने जी नाम सुना है गुरु की मैं सकल ना पहचानू जे नाम सुना है गुरु के मैं सकल ना पहचानू जे अपने गुरु के रे अपने गुरु के बता करण बताइयो जी ओ नाथ अजय मत का पूरा जी साथ चलो मेहमान रे रसता बता दो हरि साथ चलो न मन रसता बता दो जी और बाबा के लाडले बच्चे अपर्णा और आदि 101 रुपए बाबा की कथा में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा का सेवक नया चेला बचनीनाथ 3 बार पत्थर भर भर के ले आए। ये हो बंजारा वाले से मनीष और अमित जी 51 रुपए बाबा की कथा में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी जिस समय महाराज गुरु गोरखनाथ जी जैस्मीन, आरवी और अभय ये भी 51 रुपए बाबा की कथा में ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मच्छंदर नाथ जी महाराज ने 12 साल की उम्र में धरती माता से बाहर निकाले और बाबा मच्छंदर नाथ जी महाराज महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के कानों में दर्शन डाल करके भंगवा कपड़ा पहना करके अपने साथ लेकर के चले। जैसा कि आज ये छोटा बच्चा हाथ में करमंडल लेकर के उठा वैसे ही लोगों का भाव जागृत हो गया। आदरणीय धर्म सिंह परिवार सहित 101 रुपए बाबा की कथा में दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैवित धीमान जी 101 रुपए दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और भूल गया नाम, लड्डू गोपाल जी के नाम से हमारी बहन 51 रुपए दान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए और मनोज कुमार जी पूरे परिवार के नाम से 101 रुपए दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दौड़ पड़ती थी क्योंकि ये आयु ये छोटी उम्र तो भगवान का रूप होती है। दादा मन के अंदर पाप लेश मात्र नहीं होता इस आयु के अंदर, ये तो भगवान का स्वरूप होता है। बचपन माता बाछल कहती है अरे बाबा मैं तो कभी 12 साल पहले गुरु के दर्शन गंगा जी के घाट पे करे थे महाराज। उस समय तो जनता जारी थी महाराज के पास, मैं बिछड़ी गई जनता के साथ। लेकिन गुरुजी आज इस बाग के अंदर जिधर को देखती हूँ महात्मा ही महात्मा नजर आते हैं। सबका भंगवा बाणा मुझे ये पता नहीं थारे में बाबा गोरखनाथ कौन सा खुआवे। तो चेला कहने लगा कि माई मैं अपने गुरु की तुझे पहचान बताता हूँ। और लाडली बिटिया अनिष्का 101 रुपए बाबा कथा में दान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भक्त खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो मेरी बहनें खड़ी है शायद जाने के लिए, जाने की कोई मना नहीं है, लेकिन जो आज कथा सुनोगे आप यहाँ से आगे की कथा बहुत सुनी होगी कुछ अलग तरह की, और वो जो अलग
बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शायद वो छोड़कर जाएंगे आप, वो आपकी इच्छा है। तो चेला बताता है कि ले माई मेरे गुरु के वर्ण सुन ले, मेरा गुरु कैसा है। और चेला क्या बताता है भाई? कैसी समस्या भाई? ऊंची सी पहाड़ी, ऊंची सी पहाड़ी, चंदन कर मैया खाड़ी में, जहाँ पे तपे है योगी नाते माई हारी। भंगवी तमोटीरी, भंगवी तमोटीरी, तोरे रेशम की मैया तांबू में, सोरन की लगरी में तो मेरे माई हारी। भूरी तो बावरी री, बुरी तो बावरी रे, तोड़े में जनेऊ गोरख योगी के कानों में मुद्रा रही, साजे माई हारे। छोटे से कदकारी, छोटे से कदकारी, गुरु बिहला दिला मैया खाड़े में, अजमत का जोगी पूरा नाते माई हारे। अरे जय धूने बैरी, जय ढूंढे बेरी, गुरु ने बना लय मैया खाड़े में, मनसा ने पूरक गोरख नाते माई हारे। चेले ने समझाया माई, सबसे ऊंची पहाड़ पर चंदन के पेड़ के नीचे भंगवे रंग का तंबू लगा हुआ है। तंबू में सामने 84 घंटे बंधे हुए हैं। रेशम की डोर तंबू में बंधी हुई, सर के ऊपर सुनहरी जटा, गले में नाग जनेऊ, कानों में मुंद्रा झलकती है, नीचे मृगशाला बिछी हुई है। हे माता, जैसे 9 लाख तारों के बीच में चंद्रमा शोभा पाता है, ऐसे ही 14 से 14 साधुओं के बीच में वो शिव जी का अवतार बाबा गोरखनाथ जी महाराज विराजमान है। माई जाकर के दर्शन कर ले मेरे गुरु। दानियों कहा है कि सब धरती कागज करूं, सारी पृथ्वी का कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सारे जितने भी बने हैं उनकी सबकी कलम बनाऊं, 7 समुद्र की स्याही करूं। पर गुरु गुण लिखा था। गुरुओं की तो इतनी बड़ी महिमा है, अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो उसकी बात ही। चेले के मुख से गुरु की बड़ाई सुनकर के वह माई बाचल प्रसन्न होगी, वारे बाबा तेरी जय। साधुओं के करती हुई दर्शन जैसे ही महान तपस्वी गोरखनाथ जी के दूल्हे के सामने पहुंची, मन ही मन महात्मा को प्रणाम किया। लेकिन वो महान तपस्वी, 3 काल की बात को जानने वाला शिव जी का अवतार, माता बाछल के मस्तक की रेखा पहचान कर समाधि लगा करके बैठे। अब माता बाछल बाबा की गद्दी के सामने पहुंची, महात्मा को समाधि लगाए हुए देखा। काफी देर तक खड़ी रही। जब महात्मा ने समाधि नहीं खोली तो भोजन का थाल, जल का लोटा बाबा की गद्दी पे रखे और तंबू की डोर पकड़ के जैसे ही हिलाई तो 84 घंटे बज उठे बाबा। 84 घंटों का झनकारा सुना बाबा नाथ ने।
एकदम से समाधि खुल जाती है। "ए बच्चा कौन है?" तो माता बाचन महाराज गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती हुई और क्या कहने लगती है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई ऐसी सोबत से भाई आदरणीय हंसराज जी पूरे परिवार के नाम से 51 रुपए दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाबा अपनी कृपा बनाए रखें। और हमारे भाई साहब बाबा के लाडले हमारे गुरुदेव ब्रह्मपाल उपाध्याय जी के नाम से कह रहे कि जो कथा सुना रहे हैं उन्हीं के नाम से 101 रुपए दान दे रहे हैं। मेरे बाबा अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हाँ और कब से खड़े हूँ मैं तूने पे हो कब से खड़े हूँ मैं धूने पे और बाबा गोरखनाथ अपनी दया कर बाबा लगे सारे पे अरे अपनी दया कर बाबा रखे सारे कब से खड़े हूँ मैं दूने पे बाबा गोरखनाथ अपनी दया कर बाबा लगे सारे पे हाथ अपनी दया कर बाबा लगे सारे पे अरे मैं दुखिया हरे करम के हारी तेरी शरण में आए। गुरु मैं दुखिया हरे करम के हारी तेरी शरण में आए। मन बांझो बांझ कहे दुनिया में बहुत घना दुख पाए। मन बांझो बांझ कहे दुनिया में बहुत घना दुख पाए। अरे थके तेरे हुए राजपाट सुनना बागड़ का इसकी लाज रहती हो। गुरु राजपाट सुनना बागड़ का इसकी लाज रहती हो। मन उतन पुती के दुनिया दुखिया की लाज रहती हो। मन उतन पुती के दुनिया दुखिया की लाज रहती हो। अरे सो में पाल भाई हुए सो में पाल सदा साथ राखियो कहते हैं ब्रह्मनाथ अपनी दया कर बाबा रखियो न सारे पे हाथ। अपनी दया कर बाबा
नाथ जी के धूने पे जाकर के माई वाचन ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरु जी महाराज मैं ये भंडारा लेकर के आई हूँ, गुरु जी मेरा ये भंडारा स्वीकार कर लो महाराज, अपनी जमात में ये भंडारा बरता दो, सभी साधुओं को भोजन जिमा दो गुरु जी, मैं आपका लिए भंडारा लेकर के आई हूँ। महात्मा गोरखनाथ जी कहने लगे कि बच्चा तू भोजन जिमा करके साधुओं का पल्ला पकड़ के बैठ जाएगी बेटी। बच्चा कहने भोजन तो लेकर के आगे, लेकिन ये भोजन तो मेरे काम का नहीं है। क्यों रे बाबा? बेटी तू भोजन जिमा कर साधुओं का पल्ला पकड़ के बैठ जाएगी, और हमने अपने गुरुओं की इतनी सेवा की है, सेवा करके वो ज्ञान प्राप्त किया है कि हर आदमी के 3 जन्म आगे की 3 जन्म पीछे की बात जानते हैं। लाडली तू साधुओं से उस चीज की पुकार करेगी जो तेरे भाग में विधाता ने नहीं लिखी। माता बाचल कहने लगी, ये नाथों के नाथ, इस संसार के अंदर आकर के ये जीव मोह माया के अंदर दुखी है मेरे महाराज। सारा खेल मोह माया का हो रहा दुनिया के अंदर नाथ जी। इस मोह माया में तंग है आदमी, और कुछ नहीं है यहाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन महाराज इस गृहस्थी में सबर जब आता है जब कोई वंश बेल हो दुनिया के, तो महात्मा कहता है कि माई अगर तुझे 2 चीजों का रोना है तो तेरा दोनों दुख दूर कर दूंगा। एक तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा मेरी, कौन 2 रोटी देगा मुझे, और एक मेरी जायदाद का कौन मालिक बनेगा, यही तो दुख है तुझे। माता बाचल कहने लगी, बाबा यही नाथ, यही तो दुख मुझे बार बार खाए जा रहा है महाराज, कि कौन तो मेरी जायदाद का मालिक बनेगा और कौन मुझे बुढ़ापे में सहारा देगा, कौन मुझे 2 रोटी देगा। तो बाबा गोरखनाथ जी क्या कहते और माई बाचल क्या कहने लगी, दोनों के क्या जवाब होते हैं भाई? अरे अलग निरंजन दाता बजो जानात ने, अलग निरंजन दाता भजो जानात ने, भजो पैदा कर देने दे, मेरे दाता ने जग में खेल रचाया जी। हाँ जी बोले गोरख योगी में तो कहने लगे तेरे, बोले गोरख योगी में तो कहने लगे थे, बाछल माता ने पुकार जावे मेरा चला भी ले जाए, हर बोली मैया पुत्र जावे मेरा चला भी ले जाए जी। हाँ जी बागड़ का बेटी बनेगा बादशाह ये जी। हाँ जी तेरे बागड़ का बेटी युवराज करेगा, करेगा चलेगा राज है दुनिया में और राय
दुखिया बाचले इतनी सुन के मैया घर घर रोवे जी हाजे। अरे पूत बिरान रे बाबा कौन सपूती रे। अरे पूत बिरान रे बाबा कौन सपूती बसी दुनिया लरे तारी में जे। किसके तो नाम बाबा चले दुनिया में। हर भोले बाबा किसके तो नाम बाबा चले दुनिया में हे जी हाजे। बेटा नहीं तो एक बेटी भी दे दे। आहा बेटा नहीं तो एक बेटी भी दे दे। छुटेगा नाम रे बहनजो का जी। मेरा बहनजो का बाबा नाम छुटाइए। हर गोरख बाबा मेरा बांधो का बाबा नाम छुड़ाइए हे जी हाजी। महात्मा गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटी। गुरुजी हाँ भाई। चेला पूरा साथ निभा रहा था, बराबर में खड़ा था, लोग पूरे सोले में डमरू बजाया। भगवान लंबी उम्र करे बेटा तेरी, सदा सुखी रहो, मनो इच्छा पूरी करे मेरा बाबा गोरखनाथ, बड़ी बड़ी खुशी देती। महात्मा ने कहा माई अगर तुझे ये जरूरत है कि बुढ़ापे में कौन तेरी सेवा करे, कौन तेरे राज का मालिक बने, तो मेरे चेले को ले जा, जिसको तू कह दे कि उसी को तेरे साथ कर दे। बुढ़ापे में तेरी सेवा भी करेगा, तेरे राज का मालिक बन जाएगा, दुनिया में तेरा राज रह जाएगा। माता बाचल कहने लगी रे बाबा, ए नाथों के नाथ, अगर मैं दुनिया के बेटे लेकर के पालती तो अब तक तो मैं पोतों के ब्याह कर लेती। मेरे नाथ जी एक बार गर्भ पड़े के दर्शन करवा दे, औलाद चाहे मेरी 3 दिन की होकर दुनिया से विदा हो जा मेरे नाथ, मुझे इतना गम नहीं होगा जितना गम आज है मेरे के जिधर को मैं निकलती हूँ। दुनिया बांझ कह के पुकारती है, मेरे से पल्ला करके निकलती है तमाम शहर की स्त्री। महाराज मेरा ये बांझों का नाम हटा दे बाबा दुनिया से नाथ। तो बाबा गोरखनाथ जी के सामने माई बाचल रो करके और क्या कहने लगी, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई कैसी सोबत से भाई हले हले हाँ हे जी गोरख ना गोरखनाथ सुन मेरी बात क्यों फिर बोले बोले कुढ़ाड़े, हर खोल देन कोक मेरे दुनिया के रखवाले, खोल देन कोक मेरी दुनिया के रखवाले। गोरखनाथ सुन मेरी बात क्यों बोले बोले कुढ़ाड़े, खोल देन कोक
ना आई। सभी कहते रहियो बच के या है बन लुगाई। मैं तारी खातर तारी खातर भोजन लई इसे जेलों में बरता ले। पर खोल देन कोक मेरे दुनिया के रखवाले। खोल देन कोक मेरी दुनिया के रखवाले। महाराज आपने तो गुरुजी बड़ो बड़ो के दुख दूर कर दिए महाराज। और मैं दुखिया तेरी शरण में आई गुरुजी, मेरी विनती सुनी और क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? और शालकोट में इच्छा देके पूर्ण भगत दिया तुमने। दुनिया दावे नाम तुम्हारा काफी अर्ज लिया तुमने। और शालकोट में इच्छा देके पूर्ण भगत दिया तुमने। दुनिया दावे नाम तुम्हारा काफी अर्ज लिया तुमने। और खड़े दिनाते मैं आस करूँ थी ओ भगवे अलफी वाले। अरे खोल देन भोग मेरे दुनिया के रखवाले। खोल देन भोग मेरे दुनिया के रखवाले। मेरी 12 साल ते आस करूं थी बाबा जी मतेरी। और सबीर देवी ताने मारे एक छोटी नंदल मेरी। 12 साल ते आस करूं थी बाबा जी मतेरी। और अब मैं सेवा करूंगी तेरी ओ कुंडी सोटे वाले। खोल देन भोग मेरी दुनिया के रखवाले। अरे खोल देन भोग मेरी दुनिया के रखवाले। रोज करूंगी मेरी इच्छा पूरी कर देना धूने बीच जलूंगी। राजा राम थारी सेवा में बाबा रोज करूंगी। मेरी इच्छा पूरी कर देना धूने बीच जलूंगी। मेरे रक्षक आप तुम चढ़ेगा पाप। मेरे रक्षक आप तुम चढ़ेगा पाप। क्यों बांध रहा पाए